Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education, and today's video will discuss an important topic that is memory interleaving. Memory interleaving है क्या और किस तरीके से memory interleaving वर्क करती है, क्यों हम ऐसे यूज़ करते हैं और इसके क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है मेमोरी इंटरलीविंग की। तो मेमोरी इंटरलीविंग की डेफिनेशन कहती है कि मेमोरी इंटरलीविंग इज अ टेक्निक in which the main memory is divided into multiple blocks or modules। यानी मेमोरी इंटरलीविंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी को किस में डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स में या मल्टीपल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, और विच कैन बी एक्सेस साइमल्टेनियसली, जो कि एक साथ मॉड्यूल्स जितने भी हैं वो एक साथ एक्सेस किया जा सकते हैं विदाउट डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। उनके बीच में कोई भी आपस में मॉड्यूल के बीच में डिपेंडेंसी नहीं होगी। ये नहीं कि एक मॉड्यूल दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, नहीं, ईच मॉड्यूल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अदर। इसका मतलब है कि मेमोरी इंटरलीविंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को मल्टीपल ब्लॉक्स में या मल्टीपल मॉड्यूल में डिवाइड कर कर उन मॉड्यूल में जो डेटा अवेलेबल होगा उसको रीड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली या उस पर राइट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है। द बेसिक पर्पज ऑफ द मेमोरी इंटरलीविंग, बेसिक जो पर्पज है मेमोरी इंटरलीविंग का, इज टू इंक्रीज द इफेक्टिव बैंडविड्थ। उसका पर्पज क्या है, इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ को बढ़ाना। हाँ, ये मेमोरी बैंडविड्थ क्या चीज़ है, तो मेमोरी बैंडविड्थ इज द मीन्स द नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड दैट आर रीड और राइट पर यूनिट ऑफ टाइम। ओवरऑल जो पर्पज निकल के आ रहा है आपका मेमोरी इंटरलीविंग का, उसका क्या पर्पज है कि इंक्रीज द मेमोरी बैंडविड्थ, यानी इंक्रीज द नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड दैट आर रीड और राइट पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है। अब ये आता है कि हम क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं मेमोरी की बैंडविड्थ को, क्या हमारा रिक्वायरमेंट है। तो पर्पस क्या है कि मेन मेमोरी में हम नॉर्मली मेमोरी कौन सी यूज़ कर रहे होते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं डायनेमिक रैम या डी रैम, और हमें पता है कि जो डी रैम होती है वो स्लोअर होती है, किसके कंपेरेटिवली या किसके रिलेटिवली, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू या प्रोसेसर के रिलेटिवली। यानी प्रोसेसर तो बहुत फास्ट होता है, जो डायनेमिक रैम है उसकी रिलेटिवली क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है। तो हम चाह रहे हैं कि मेमोरी को किस तरीके से अधिक उसके वर्ड रीड किया जाए पर यूनिट ऑफ टाइम में, जिससे कि वो सीपीयू को सपोर्ट कर सके। जितनी तेज़ी से सीपीयू काम कर रहा है उसी तेज़ी से हम कोशिश करते हैं मेमोरी से ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड रीड किए जा सकें। तो दिस टेक्निक इज यूज्ड to compensate the relatively slow speed of the dynamic RAM। ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है it improves the performance। इसकी वजह से परफॉर्मेंस क्यों इंप्रूव हो रही है, because the CPU can transfer more information to or from the memory in the same amount of time। अगर आप मेमोरी इंटरलीविंग टेक्निक को यूज़ नहीं करेंगे, उसके मुकाबले अगर मेमोरी इंटरलीविंग को टेक्निक यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन ही, यानी कि ज़्यादा डेटा है और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेमोरी में या मेमोरी से इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो ओवरऑल पर्पस क्या है कि मेमोरी का मैक्सिमम आप यूज़ कर सके कम से कम टाइम में, और जितने कम टाइम में हम ज़्यादा मेमोरी वर्ड रीड करेंगे उतनी हमारी सीपीयू को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा कि सीपीयू की स्पीड के कंपैरेटिवली बनेगी मेमोरी जो आपकी वर्क कर रही है, और उससे क्या होगा, ओवरऑल जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होगी वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है। अब कुछ टर्म्स आती हैं मेमोरी इंटरलीविंग में, जैसे कि हम कहते हैं 2 वे मेमोरी इंटरलीविंग, हम कहते हैं 4 वे मेमोरी इंटरलीविंग, हम कहते हैं 8 वे मेमोरी इंटरलीविंग। तो सबसे पहले कि ये वे का मतलब क्या है, तो अगर हम जनरलाइज करें एम वे मेमोरी इंटरलीविंग टर्म को, तो एम वे मेमोरी इंटरलीविंग टर्म का मतलब ये है कि अगर हम आपकी जो मेन मेमोरी है उसको एम नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड करें और उसके बाद उन एम नंबर ऑफ ब्लॉक्स से साइमल्टेनियसली आप सबसे डेटा रीड कर सकें, दैट इज कॉल्ड एम वे मेमोरी इंटरलीविंग। सो एम वे मेमोरी इंटरलीविंग इज ए टेक्निक इन विच मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू एम ब्लॉक्स। मेमोरी को किस में डिवाइड कर दिया हमने, एम ब्लॉक्स में, with information from all m block can be accessed simultaneously। ये मतलब कि सभी m ब्लॉक से एक साथ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, रीड कर सकें, राइट कर सकें। जैसे अगर मैं कहता हूँ 2 वे मेमोरी इंटरलीविंग,
इसका मतलब है मेमोरी आपके दो मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है और दोनों मॉड्यूल से आप एक साथ साइमल्टेनियसली डेटा को रीड कर पा रहे हैं या उसमें राइट कर पा रहे हैं। टू मेमोरी ब्लॉक्स आर एक्सिस्ट एट द सेम टाइम फॉर द रीडिंग पर्पज और फॉर द राइटिंग पर्पज। इसी तरीके से 4-वे मेमोरी इंटरलीविंग का मतलब क्या है कि आपने मेन मेमोरी को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है या 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है and these 4 memory blocks are accessed at the same time for the read operation or for the write operation। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेमोरी को किस बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया? मेमोरी को हमने क्लासीफाई किया कि उसको मेमोरी को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो मेजर क्लासिफिकेशन है मेमोरी इंटरलीविंग का, वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी इंटरलीविंग में और पढ़ेंगे लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग और हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग। यानी आपसे पूछ सकता है लोअर ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग क्या होती है या हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग क्या होती है। तो जो मेन मेमोरी का एड्रेस है उसका लोअर पार्ट, मेन मेमोरी के एड्रेस का लोअर पार्ट यानी राइट हैंड साइड वाली बिट्स, या मेन मेमोरी का हायर ऑर्डर बिट्स, मेन मेमोरी का जो एड्रेस है उसकी हायर ऑर्डर बिट्स यानी उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली बिट मेन मेमोरी के एड्रेस की, उनके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी इंटरलीविंग को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसका कंसेप्ट, लोअर ऑर्डर इंटरलीविंग का, यानी कि मेन मेमोरी के एड्रेस की राइट हैंड साइड वाली बिट जिसको हम कहते हैं कि लोअर ऑर्डर बिट्स कहलाती हैं एड्रेस की, वो क्या चीज़ है, वो उसके बेसिस पर मेमोरी इंटरलीविंग क्या होती है, लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग। तो जो लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग है उसमें आपका जो मेन मेमोरी का एड्रेस होता है उसके हम 2 पार्टीशन करते हैं, एड्रेस इन मॉड्यूल और मॉड्यूल। जो लोअर पार्ट है, अगर आप ध्यान दें, ये जो लोअर वाला पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ये क्या डिसाइड कर रहा है, ये एड्रेस की जो लोअर ऑर्डर बिट्स है वो क्या डिसाइड कर रही हैं कि कौन सा मेमोरी मॉड्यूल है। ठीक, और हायर ऑर्डर बिट्स क्या डिसाइड कर रही हैं कि उस मॉड्यूल के अंदर कौन सा वाला एड्रेस, कौन सी वाली लोकेशन। तो जो लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग है यानी कि लोअर ऑर्डर बिट्स क्या डिसाइड कर रही है, मॉड्यूल कौन सा है, इसी के बेसिस पर हमने लोअर ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग नाम दिया है। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं जो हम इसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका जो मेन मेमोरी एड्रेस है वो आपका 5 बिट का है। हमने एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से कि मेन मेमोरी का एड्रेस कितने बिट का है, 5 बिट का, यानी कितने कॉम्बिनेशन होंगे मेन मेमोरी एड्रेस के, कितने टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे, 2 की पावर 5 यानी कि 32 एड्रेसेस होंगे मेन मेमोरी। और अगर 32 एड्रेस है तो कहाँ से कहाँ तक होंगे, एड्रेस नंबर 0 से लेकर एड्रेस नंबर 31 तक। ठीक, अब एड्रेस नंबर 0 से एड्रेस नंबर 31 तक जो होंगे, ठीक है, हमने कहा कि जो ये वाले 3 बिट हैं k = 3 बिट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो लोअर ऑर्डर वाली बिट्स हैं k 3 बिट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मॉड्यूल को। जो हायर ऑर्डर की 2 बिट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एड्रेस को। इसका क्या मतलब है, द लो ऑर्डर k = 3 बिट ऑफ द मेमोरी एड्रेस, ये वाली सेलेक्ट्स ए मॉड्यूल, ये डिसाइड करती है कौन सा मॉड्यूल है। और जो हायर ऑर्डर m = 2 बिट्स हैं ये क्या बताती है, स्पेसिफाई ए लोकेशन विद इन दैट मॉड्यूल। भाई पहले वाले ने इन बिट्स ने क्या बताया, लोअर ऑर्डर वाले बिट्स ने कि ये वाला पर्टिकुलर मॉड्यूल, और हायर ऑर्डर वाले बिट्स ने क्या बताया कि उस मॉड्यूल के अंदर ये वाला एड्रेस। ठीक है, इसको भी और हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट क्या कह रहा है कि जो लोअर ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग है, इन दिस कॉन्जिक्यूटिव एड्रेसेस आर लोकेटेड इन द सक्सेसिव मॉड्यूल्स। बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग का, कि लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग में जो कॉन्जिक्यूटिव एड्रेसेस होते हैं वो सक्सेसिव मॉड्यूल्स में होते हैं। इसका सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में कहूँ मीनिंग ये है कि लोअर ऑर्डर या लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग में जो मेमोरी की लोकेशंस होती हैं, लगातार वाली लोकेशंस, वो किस में होती हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स में होती हैं। यानी अगर मैं कहूँ 0 एड्रेस
वो मॉड्यूल 0 में होगा, 1 एड्रेस मॉड्यूल 1 में होगा, 2 एड्रेस मॉड्यूल 2 में होगा, 3 एड्रेस मॉड्यूल 3 में होगा, 4 मॉड्यूल 4 में, 5 इसमें, 6 इसमें, 7 इसमें, फिर 8 मॉड्यूल 0 में, 9 मॉड्यूल 1 में। यानी जो मेमोरी की कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस हैं वो क्या होती हैं, हर लोकेशन एक अलग मेमोरी मॉड्यूल में होता है। किसमें? लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग में। तो लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव एड्रेसेस आर लोकेटेड इन सक्सेसिव मॉड्यूल्स। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर मुझे इंस्ट्रक्शंस रीड करने हैं मेमोरी से और मेरे इंस्ट्रक्शंस अलग अलग लोकेशन पर है, एक इंस्ट्रक्शन लोकेशन 0 पर है, एक 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, एक 5 पर है, 6 पर है, 7 पर है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, कई सारे इंस्ट्रक्शन 8 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ रीड करने की कैपेबिलिटी रख सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज हमने शुरू में बताया ईच मॉड्यूल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन। अगर ये एक ही मॉड्यूल के अंदर होते, सबको अगर मेमोरी में डिवाइड नहीं करते, तो सारे क्या होते, एक ही मेमोरी मॉड्यूल के अंदर होते, और उसमें क्या होता है, एक बार में आप एक की लोकेशन को रीड कर सकते हो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो लोअर ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग का वो ये है कि सक्सेसिव लोकेशंस को एक साथ रीड किया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि ये एड्रेसेस ऐसे क्यों आ रहे हैं। क्या वाकई 0 1 2 3 का यही ऑर्डर होगा, ये हमने ऐसे लिख दिए हैं, उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एड्रेस, हमने कितने बिट का बताया, ये एड्रेस टोटल m = 2 k = 3, टोटल कितनी बिट्स है, ये 5 बिट्स। कोई भी एड्रेस मान लीजिए 5 बिट का, मान लीजिए मैंने एड्रेस माना 0 0 0 0, 5 बिट का एड्रेस है। ठीक, 5 बिट का एड्रेस है, तो मैंने क्या बताया, ये जो 3 बिट होंगी, सबसे पहला एड्रेस, अगर मैं 32 एड्रेस हैं 0 से लेकर 31 तक, सबसे पहला एड्रेस क्या होगा, 0 0 0 0 0, जिसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 0। अब इस एड्रेस में ये वाले 3 बिट कौन सी होंगी, जो बताएंगे मॉड्यूल कौन सा है। तो 0 0 0 का मतलब क्या हो गया, मॉड्यूल नंबर 0। ठीक, और उसके बाद ये वाले m = ये वाली बिट जो है, ये भी कितनी है, 0। अगर डेसिमल में देखें इसकी वैल्यू, तो मॉड्यूल 0, भाई ये तो कह रहा है मॉड्यूल 0 और एड्रेस इन मॉड्यूल, मॉड्यूल 0 का 0 एड्रेस, यही तो मतलब निकल के आया, मॉड्यूल 0 का 0 एड्रेस, 0 0 0 0 0 से निकला। ठीक, मॉड्यूल 0 का 0 एड्रेस, यानी पूरे एड्रेस की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये क्या होगा, मॉड्यूल 0 के अंदर पहली वाली लोकेशन पर होगा। अब अगला एड्रेस देखिए, अगली मेमोरी में एड्रेस कौन सा होगा, भाई 0 एड्रेस है, उसके बाद अगला एड्रेस कौन सा आता है, 1। भाई अगला एड्रेस कौन सा आएगा, 1। उसकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 1 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी 5 बिट में, 0 0 0 0 1। ये एड्रेस कहाँ होगा लोकेटेड, तो ये वाले 3 बिट क्या बताएंगी, मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल, 0 0 1, यानी मॉड्यूल नंबर 1। और उस मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर कौन सा वाला एड्रेस, 0 वाला एड्रेस, क्योंकि 0 0 का मतलब 0। तो मॉड्यूल 1 के अंदर कौन सा वाला एड्रेस, 0 वाला एड्रेस, सबसे पहला वाला एड्रेस। ये मॉड्यूल 0 के अंदर आया 0, मॉड्यूल ये 1 एड्रेस किसके अंदर आया, मॉड्यूल 1 के अंदर, सबसे पहली लोकेशन पर। ठीक, अगला एड्रेस क्या होगा, 2 एड्रेस कहाँ पर होगा, 0 0 0 1 0। देखिए 3 बिट क्या बता रही हैं, 0 1 0, यानी कि मॉड्यूल कौन सा है, 2, ये मॉड्यूल 2। एड्रेस कौन सा है, 0 0, यानी मॉड्यूल 2 का सबसे पहला एड्रेस। सबसे पहला एड्रेस क्या होगा, 0 0। ठीक, तो अगली लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ऐसी अगली लोकेशन 3 एड्रेस की कहाँ पर होगी, 0 0 0 0 1 1, मॉड्यूल 3 एड्रेस 0, मॉड्यूल 3 और उसका सबसे पहला एड्रेस। 4 ही तो इसके अंदर लोकेशन है, सबसे पहली लोकेशन। ठीक है, तो ये जो मैं लिखा हुआ है कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 0 0 0 0 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। 0 0 1 0 0 0 0 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा। 0 0 0 1 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो हमें इस एड्रेस से पता लग जा रहा है
क्या कि जो आपकी हर लोकेशन है, जो भी मेमोरी की सक्सेसिव लोकेशंस हैं 0 1 2 3, वो ऐसे नहीं है एक ही ब्लॉक के एक ही मेमोरी मॉड्यूल के अंदर है, वो क्या है अलग अलग मेमोरी मॉड्यूल के अंदर सिचुएटेड है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप कई सारे मेमोरी वर्ड को एक साथ रीड कर सकते हैं अगर सक्सेसिव लोकेशन से डेटा रीड करना है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मान लिया आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपको पता है प्रोग्राम में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से रीड किए जाते हैं, कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन से। पहला इंस्ट्रक्शन मान लिया यहाँ से रीड किया, अगला इंस्ट्रक्शन यहाँ से रीड किया, अगला इंस्ट्रक्शन यहाँ से रीड किया, ऐसे तो किया जाता है मेमोरी से। तो एडवांटेज तो ये मिला कि आप कई सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ रीड कर सकते हो साइमल्टेनियसली। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई भी ब्लॉक आपका खराब हो गया, अगर कोई भी आपका मेमोरी मॉड्यूल फेल हो गया, तो आपका पूरा का पूरा जो कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस पे पड़ा हुआ इंस्ट्रक्शन वो आपका काम ही नहीं करेगा। और जब काम ही नहीं करेगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका पूरा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट न होने की वजह से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो एडवांटेज तो है कि आप कई सारे मेमोरी लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को उठा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक भी मेमोरी मॉड्यूल फेल हो गया तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन चल रहा था वो रुक जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कहलाती है? लोअर ऑर्डर इंटरलीविंग। इसने क्या एडवांटेज दिया? स्पीड बढ़ा दी, जो नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड रीड किए जा रहे हैं पर यूनिट ऑफ टाइम वो बढ़ा दिया। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द हाई ऑर्डर इंटरलीविंग। ये हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग क्या है? तो जिस तरीके से लो ऑर्डर इंटरलीविंग में हमारा क्या होता था कि लो ऑर्डर की बिट क्या डिसाइड कर रही होती थी, मॉड्यूल का डिसाइड कर रही होती थी कि कौन सा मॉड्यूल होगा। उसी तरीके से जो हाई ऑर्डर इंटरलीविंग है उसमें हाई ऑर्डर बिट क्या डिसाइड कर रही होती हैं कि मॉड्यूल कौन सा है। देखिए हाई ऑर्डर बिट लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या डिसाइड कर रही है, मॉड्यूल कौन सा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि लोअर ऑर्डर जो हाई ऑर्डर बिट थी वो क्या डिसाइड कर रही थी, एड्रेस इन मॉड्यूल। इसी तरीके से इसमें जो लोअर ऑर्डर वाली बिट होंगी तो वो क्या डिसाइड कर रही है, एड्रेस इन मॉड्यूल। ये क्या डिसाइड कर रहा है, मॉड्यूल कौन सा है, और ये क्या डिसाइड कर रहा है लोअर वाला पार्ट कि उस मॉड्यूल के अंदर कौन सा वाला एड्रेस है। इसका मतलब है कि लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग और हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं कि आगे इसमें हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग में किस तरीके से वर्किंग होती है। मान लीजिए कि जैसे इसमें 5 बिट मानी थी ऐसी इसमें 5 बिट है, यानी कि टोटल लोकेशन कितनी है, अगर हमारी 5 बिट टोटल मिला के हुई, टोटल आपकी हुई 2 की पावर 5 यानी 32 मेमोरी लोकेशंस हो गए। अगर मेन मेमोरी का एड्रेस आपका 5 बिट का है, यानी 32 लोकेशन का मतलब कितना हुआ, 0 से लेकर 31 लोकेशन। और ये क्या कह रहा है, जो हाई ऑर्डर वाले 3 बिट होंगे, अगर हम कह रहे हैं कि 3 बिट हम किसके लिए ले रहे हैं, हाई ऑर्डर के लिए, तो ये 3 बिट क्या डिसाइड कर रही है, स्पेसिफाई है मॉड्यूल। मॉड्यूल बताएंगे ये 3 बिट, और 3 बिट मॉड्यूल बताने का मतलब क्या है, टोटल कितने मॉड्यूल पॉसिबल हैं। अगर 3 बिट हैं तो 2 की पावर 3 मॉड्यूल, यानी कितने मॉड्यूल होंगे टोटल, आप देखिए 8 मॉड्यूल्स, यानी ये 8 वे मेमोरी इंटरलीविंग है अगर वैसे देखा जाए तो। दूसरा, हर मॉड्यूल के अंदर कितने एड्रेसेस होंगे वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये वाले बिट 2 बिट्स, यानी 2 की पावर 2, यानी हर मॉड्यूल के अंदर 2 की पावर 2 यानी कि 4 लोकेशंस हैं। देख लीजिए हर मॉड्यूल के अंदर 4 लोकेशंस हैं। अब अरेंज किस तरीके से वो और हमें देखना है। इसमें अरेंज किस तरीके से थे कि हर लोकेशन अलग अलग मॉड्यूल में थी। इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है, इन दिस कॉन्जिक्यूटिव एड्रेसेस आर लोकेटेड इन वन मॉड्यूल। जो कॉन्जिक्यूटिव एड्रेसेस होंगे वो अलग अलग मॉड्यूल में नहीं कि हर लोकेशन अलग अलग मॉड्यूल में होगी, एक ही मॉड्यूल के अंदर होंगे। जब एक पूरा मेमोरी मॉड्यूल फुल हो जाएगा तब दूसरा मेमोरी मॉड्यूल स्टार्ट होगा। देख लीजिए 0 1 2 3 4 एक के अंदर, 4 5 6 7 दूसरे के अंदर, 8 9 10 11 तीसरे मॉड्यूल के अंदर। हर मॉड्यूल के अंदर जब तक वो फिल नहीं हो जा रहा तब तक अगले मॉड्यूल की फिलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। अब ये इसी जगह क्यों आया 0, 1 इस जगह क्यों आया, वो और चेक कर लेते हैं किस तरीके से वर्किंग है। मान लीजिए सबसे पहला एड्रेस मेमोरी का, भाई टोटल 32 एड्रेसेस हैं। सबसे पहला एड्रेस लोकेशन मेमोरी एड्रेस क्या होगा, 0। इसकी 5 बिट में वैल्यू क्या होगी, बाइनरी में 0 0 0 0 0। अगर हम 0 एड्रेस के लिए देखें तो
ये 3 बिट क्या डिसाइड कर रही है? मॉड्यूल, यानी 000 का मतलब मॉड्यूल कौन सा? 0 डेसिमल में। और ये 2 बिट का डिसाइड कर रही है? एड्रेस इन मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल 0 के अंदर एड्रेस कौन सा? 0। ये 0 कहाँ लोकेटेड होगा? मॉड्यूल 0 के अंदर 0 एड्रेस पर। देखिए 0 कहाँ लोकेटेड है? मॉड्यूल 0 के अंदर 0 लोकेशन पर, जो सबसे पहली लोकेशन है। अगली लोकेशन देख लीजिए 1 कहाँ मिलेगा? इसमें 1 कहाँ मिल रहा था? अगले वाले मॉड्यूल में। इसमें देख लेते हैं 1 का मतलब कितना हुआ? बाइनरी में 00001। 3 बिट ने क्या बताया? ये वाली जो 3 बिट है, मॉड्यूल कौन सा होगा? मॉड्यूल 0 होगा। उस मॉड्यूल के अंदर एड्रेस कौन सा होगा? 01 का मतलब 1। मॉड्यूल 0 एड्रेस 1। मॉड्यूल 1 का मतलब क्या है? देखो मॉड्यूल 0 के अंदर एड्रेस 1, 01 का मतलब 1 एड्रेस पर है। अगला देख लेते हैं 2 एड्रेस कहाँ पर होगा? 00010, यही तो होती है 2 की बाइनरी वैल्यू 5 बिट में। 0 मॉड्यूल एड्रेस नंबर 2, 0 मॉड्यूल के अंदर ही आ रहा है। 0 मॉड्यूल उसके अंदर एड्रेस नंबर 2 पर है ये 2। ऐसी कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए 17 कहाँ आएगा? 17 का मतलब बाइनरी में क्या होता है? 10001। अगर आप बाइनरी में लिखे 17 को तो ये वैल्यू आएगी। ये 3 बिट क्या बता रही हैं? मॉड्यूल नंबर कौन सा होगा? 100 का मतलब मॉड्यूल नंबर कौन सा? 4, ठीक। और 01 का मतलब उस मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर एड्रेस कौन सा होगा? वहाँ पर 17 नंबर मिलेगा। देखिए मॉड्यूल 4, कौन सा मॉड्यूल 4 है? ये वाला M4, ठीक है। इसके अंदर कौन सा वाला एड्रेस? 1 एड्रेस। मॉड्यूल 4 एड्रेस 1, मॉड्यूल 4 ये आपका मॉड्यूल 4 है M4। मॉड्यूल 4 के अंदर एड्रेस 1, यहाँ पे क्या मिल गया आपको? 17, ठीक है। तो यानी कि जो हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग है उसमें मेमोरी लोकेशन कॉन्जिक्यूटिव जो होती हैं वो रेदर देन कि अलग अलग ब्लॉक में हो, वो एक ही ब्लॉक के अंदर होती हैं। जब वो पूरा ब्लॉक फुल हो जाता है तब अगले मॉड्यूल में डाटा की एंट्री या इंस्ट्रक्शन की एंट्री होना स्टार्ट होती है। इस ऑर्डर पे ये वर्क करती है। अब इसका मेनली यूज़ कहाँ है? जो आपकी हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग है इसका मेनली यूज़ किया जाता है आपका कैश मेमोरी मैपिंग में। जब कैश से पूरा का पूरा एक मॉड्यूल या आपका ब्लॉक उठाना होता है, जो लोकेलिटी और रेफरेंस को यानी कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस उठानी होती हैं एक साथ, तो हम क्या करते हैं? हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग का यूज़ करते हैं और पूरा का पूरा एक ब्लॉक जो कि इंडिपेंडेंट है बाकी सारे ब्लॉक से उठाकर कॉपी कर लेते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। तो हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग आपका कैश मेमोरी मैपिंग वगैरह में सपोर्ट करता है, जबकि जो लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग है ये कहाँ पे सपोर्ट करता है? जहाँ पर आपको कई सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ रीड करने हो, यानी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग करनी हो, ये भी इंस्ट्रक्शन रीड करना है, ये भी करना है, एक साथ कई सारे इंस्ट्रक्शन रीड करना चाह रहे हैं, या डेटा अलग लोकेशन पड़ा हुआ है उसको एक साथ रीड करना चाह रहे हैं, क्योंकि सीपीयू तो बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है, उसकी स्पीड को कंपेरेटिवली बनाने के लिए मेमोरी को, कि मेमोरी की स्पीड बढ़ सके जिससे परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो। तो हर लोकेशन से अलग अलग डेटा आपका एक साथ उठाया जा सकता है। किस केस में? लोअर ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग, ठीक है। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी इंटरलीविंग, जिसमें कि हमने 2 तरह की क्लासिफिकेशन पढ़े, लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग और हाई ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग। इसके अलावा एम वे इंटरलीविंग पढ़ा कि अगर लिखा हुआ है 4 वे इंटरलीविंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेमोरी 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये कौन सी वाली इंटरलीविंग है? इट इज़ 8 वे मेमोरी इंटरलीविंग, दोनों में ही। क्यों? क्योंकि कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है? दोनों में 8 ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक्स यहाँ, 8 ब्लॉक्स, दोनों में 8 वे मेमोरी इंटरलीविंग है। और 8 वे मेमोरी इंटरलीविंग के अंदर भी क्या है? एक हाई ऑर्डर होता है मेमोरी इंटरलीविंग, एक लो ऑर्डर मेमोरी इंटरलीविंग होता है। सो नाउ everything is clear to you. Still if you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much.